अरविंद केजरीवाल धोखा है, दिल्ली बचा लो मौका है। कालका जी में 100% बदलाव होने जा रहा है। मौके पे मौका, धोखे पे धोखा। पहला नंबर बटन कांग्रेस हाथ का निशान दबा दब दबेगा। कालका जी माई की बोले सोनिया। नमस्कार, आधान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं शांतनु। और अभी हम हैं दिल्ली में टेम्परेचर जितना भी हाई हो, पारा जितना भी नीचे चले जाए, अब देखें तो इलेक्शन का पारा सर चढ़ के बोल रहा है। पर सिर्फ इलेक्शन नहीं, इलेक्शन में भी अगर बात करी जाए, कालका जी विधानसभा, कालका जी क्षेत्र से बीजेपी से उम्मीदवार हैं रमेश सिंह बिधूरी, कांग्रेस से है अलका लांबा और आप से हैं दिल्ली सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह। अगर इस चुनाव केंद्र की बात की जाए, क्षेत्र की बात की जाए, अब देख पाएंगे एक तरफ है कस्बे, एक तरफ है छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे घर और एक तरफ है नेहरू एनक्लेव्स। तो एक तरफ ऑलमोस्ट छोटे छोटे घर और एक तरफ वन ऑफ द पॉश एरिया ऑफ दिल्ली। सो इट्स अ कॉन्ट्रास्ट। Let's get the nerves of the Delhi. Let's try to understand the mood of the Delhi. चलिए एक साथ दिल्ली के नर्व्स को टटोलते हैं। मौके पर धोखा, मौके पर धोखा। अब कालका जी मौका नहीं देगी इन दोनों को। अब कालका जी में बदलाव होने जा रहा है। कमर तोड़ लोगों के गुजारे, कमाइयां पूरी नहीं हो रही, बेरोजगारी चरम पर, लोग रोजगार की तलाश में हैं और रोजगार नहीं है। आज महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे। आज आसमान की तरफ नजर उठाइए, आसमान नीला नहीं, दिल्ली का आसमान काला है। अरे केजरीवाल, मत लड़वाओ हरियाणा और दिल्ली को, दोनों में प्यार है, भाईचारा है, एकता है हरियाणा दिल्ली के लोगों में। शराब नीति लाकर मेरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम करने वाले केजरीवाल तुम। नमस्कार मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे चैनल में आने के लिए। पहले तो बताइए मैम, आपको क्या उम्मीद है इस कंस्टिट्यूएंसी से? कालका जी में 100% बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी आम आदमी मौका मांग रही है। मौका 10 साल मिला, मौके पे मौका, धोखे पे धोखा हुआ है। अब कालका जी में बदलाव होने जा रहा है। पहला नंबर बटन कांग्रेस हाथ का निशान दबा दब दबेगा और बदलाव आएगा और कालका जी का विकास भी नंबर 1 पे जाएगा। पहले आप बता दीजिए, क्या आप अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी मानती हैं या नहीं? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल धोखा है, दिल्ली बचा लो मौका है। वो भ्रष्ट आदमी है। शीला जी पर, मनमोहन सिंह जी पर झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कुछ साबित नहीं कर पाए और आज वो खुद शराब घोटाले में अंदर चले गए। कालका जी के अंदर 3 लोग हैं। एक अलका लांबा, जिसको कोई जानता नहीं, जिसको पसंद नहीं करता। दूसरा बिधूड़ी, जो बहन माँ की गालियाँ देता है, लोगों को ऐसा बोलता है कि रोड ऐसे बना दूँ, किसी गालों की तरह किसी का बाप बदल देता है। तो कालका जी में बिधूड़ी को कोई भी अपने घर के अंदर घुसाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैडम एक तरफ आपने अभी कहा कि अलका लांबा जी को कोई पसंद नहीं करता, क्यों, ऐसा क्यों? पहला नंबर तो उन्होंने काम नहीं किया। जब वो चांदनी चौक में लड़ी थी, वो वहीं वोट नहीं इकट्ठा कर पाई, तो यहाँ क्या कर पाएगी? तो कोई भी सिख कमेटी या कोई भी कांग्रेस यहाँ का कालका जी का इंसान उन्हें पसंद नहीं कर रहा, ना उन्हें वोट देना चाहता है। चलिए जी, आपने अभी कहा कि रमेश सिंह बिधूरी जी जो हैं वो कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स करते हैं ये महिलाओं को लेके, पर अभी जो देखा जा रहा है कि वो अपने रैली में आदरणीय बहनों या ऐसे करके संबोधित कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? पहले किसी बहन बेटी की चुन्नी छीन दो या साड़ी छीन दो, फिर उससे सॉरी मान दो। तो यही काम वो कर रहे हैं। तो जनता समझ गई है, ये गाली देने वाला आदमी है, ये बदतमीज आदमी है। 2 बार सांसद रह चुके हैं, इन्होंने कोई क्षेत्र में काम नहीं किया। यहीं के रहने वाला हूँ, हम एक तरफा जीत रहे हैं। ओके, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है आपको? डिफिकल्टी नहीं, हमारे को कोई डिफिकल्टी नहीं। यहाँ पे हमारी बहुत बढ़िया कैंपेनिंग चल रही है पूरे एरिया में। क्या क्या कर रहे हो आप? हम लोग पूरे डोर टू डोर कर रहे हैं और रैली कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम करते हैं, सभी लोग करते हैं। लोग ये बोलते हैं भी हमारे को बहुत बढ़िया, अगर केजरीवाल जी यहाँ पे दोबारा आते हैं, फिर दोबारा पूरी बहुमत बनेगी, आते नहीं बनेगी। लेकिन उसमें ऐसा है कि जो जैसे कि बिजली पानी गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है, वो सुविधा हमारे पास आ जाएगी, रहेगी, वो मिलेगी। नहीं तो अगर बीजेपी आ जाती है, बीजेपी का होता है हमारा सारा जो फ्री का रखा सबको खत्म कर देंगे ये। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। मार्जिन क्या रहेगा आप बता दीजिए, एक एस्टिमेट। ऐसा है जी, मैं बताता हूँ, इसमें
55 प्लस जाएंगे हमारे यहाँ। बाकी देखो इनको कितनी आती है। आपको क्या लगता है? कालका जी विधानसभा से मैडम जीत रही है। मार्जिन 20,000 वोट से ऊपर का होगा। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से बीजेपी का प्रचारक मतलब रहा हूँ यहाँ पे, और मैं वदोड़ी, जहाँ तक कि वदोड़ी जी की बात है, वो उनके मोदी से कितने संबंध है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अगर गोविंदपुरी का विकास के लिए अगर वो विकास करने पे आ गए तो मोदी जी से कोई अच्छा सा पैकेज लाके गोविंदपुरी का एक ऐसा सुधार कर सकते हैं कि मैं कह नहीं सकता मतलब किस ढंग का विकास। कौन से क्षेत्र में सुधार चाहिए आप? देखो जी, यहाँ पे कुछ नहीं काम हुआ, 4 बार पैसा सैंक्शन हो जाता है, एक बार गली नहीं बनती, वो भी आधी बनती आधी। पब्लिक के अंदर जाके देखो, पब्लिक कहती है कि 4 महीने से गली खुदी हुई है और बच्चे तक खड्डे में गिर जाते हैं, ये हाल है। ओके, पर मैंने जब ही कुछ देर पहले आपके प्रवक्ताओं से जब मैंने बात करा, उनके समर्थकों से जब मैंने बात करा कि उनको वो बोल रहे हैं कि जब फीडबैक दे रही है पब्लिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है थोड़ा एक बार बता दो। देखो सुनो, जिनका सरदार ही झूठा हो तो शिष्य से क्या उम्मीद रखोगे? जिनकी बुनियाद ही झूठ पे टिकी हुई है तो उनकी राजनीति क्या होगी? आप अंदर जाके देखिए, गलियों का बुरा हाल है। जब बारिश हो जाती है तो मेरी माता बहनें गिर जाती हैं वहाँ गलियों के अंदर, पूरी हालत हुई पड़ी है सड़कों की। सीवर का पानी ओवरफ्लो कर रहा है, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। आतिशी जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ चुनाव लड़ाया गया। 4.5 साल उन्होंने केवल बिल्डरों को ब्लैकमेल करना, उनके 4-5 गुरुगे घूमते थे यहाँ, उनके अनुसार वो चली और लोगों का बेसहारा और कोविड में गायब रही, पूरे कोविड में गायब रही। और एक आरोप है आप लोगों के खिलाफ, स्पेसिफिकली अगर कहे तो रमेश सिंह बिदूरी के खिलाफ, कि वो माता बहनों की सम्मान नहीं करते। वो प्रियंका गांधी को लेके भी जो उन्होंने कमेंट करा था, उनको लेके बहुत कुछ है। आप ऐसे ये मामले पे आप क्या सोचते हैं? ग्रामीण पृष्ठभूमि होने के कारण उदाहरण देने में थोड़ा सा लोगों को लग सकता है, वरना माता बहनों को जितना सम्मान रमेश बिदूरी जी करते हैं शायद ही कोई नेता इस दक्षिणी दिल्ली और पूरी दिल्ली के अंदर करता हो। चाहे वो गर्भवती माता बहनों को पोषण किट बांटने का काम करना हो, हमारी प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन एम्बुलेंस खड़ी होती है जो रमेश बिदूरी जी द्वारा निजी स्कूल के बच्चों को बैग बांटना हो, ये उन्होंने सांसद रहने के ते भी करे और सांसद ना रहने के बाद भी आज भी थ्रू आउट चलता है ये। और जो हमारी विधवा बहनें हैं उनको स्कॉलरशिप, उनके बच्चों को 10th और 11th 12th के बच्चों को, और उनको बच्चों को टैब देना, ऐसे ऐसे काम रमेश बिदूरी ने कर रखा है कि आतिशी की 7 पुष्टि में किसी ने ऐसे काम नहीं किए होंगे। मैं सबकी बातें मैं सुन रहा हूँ, मैं सुनते सुनते चल रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ये समस्या मुझे जो लगा कि ये तो बहुत है, तो आप मान लीजिए यही समस्या है, तो इसको सुधारने के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं? आतिशी जी 5 साल से विधायक हैं और 14 उनके पास मंत्रालय रहे। ये क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसे ही यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मिला। रमेश बिदूरी जी अगर यहाँ विधायक बनेंगे तो सबसे अच्छा जो पार्किंग की सुचारू व्यवस्था करी जाएगी। लाजपत नगर में आपने देखा होगा मल्टीपल पार्किंग होती है, 3-4 जगह ऐसे पार्किंग के हॉल्ट बनाए जाएंगे, ठीक है जी। कालका जी के अंदर भूमिगत पार्किंग बनाई गई है। रेहड़ी पटरी खोमचे वालों को एक पर्टिकुलर जगह बिठाया जाएगा, 1 एकड़ गिरीखंड के पास, 1 एकड़ भूमिहीन कैंप के पास, उनकी बढ़िया प्रॉपर मार्केट बनाई जाएगी। जैसे हमारे बराबर में नियर बाई ओखला सब्जी मंडी है, इसी प्रकार यहाँ से जाम मुक्त गोविंदपुरी कालका जी को किया जाएगा। यहाँ जो आपदा पार्टी है उसने दिल्ली का सर्वनाश कर दिया है। जहाँ भी हम गली मोहल्ले में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सबसे अच्छा फीडबैक तो ये मिल रहा है कि भाई केंद्र में भाजपा की सरकार है और उसका दिल्ली में भी अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो विकास स्वाभाविक है, ज़्यादा होना ही है। और यहाँ पे लोगों में इतना बढ़ चढ़ के वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं कि 5 तारीख कब आए और कब हम बीजेपी को की गवर्नमेंट बनाएं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बहुत ज़बरदस्त रुझान है और हम अपनी पार्टी के प्रति और यहाँ से हमारे विधायक प्रत्याशी हैं वो बहुत ही लोकप्रिय रमेश बिदूरी जी और सर्वमान्य नेता हैं। उनको अगर देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में उनके मुकाबले कोई नेता है नहीं। आप मार्जिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितने वोटों से रमेश सिंह बिदूरी जी जीतने वाले हैं? एक अजम्पशन लगाइए प्लीज। मेरे हिसाब से 20 से 25 हज़ार आराम से। बिल्कुल 20 से 25 हज़ार, 30-40 हज़ार। और ये कॉन्फिडेंस जो आ रहा है आप क्लेम कर रहे हैं? कार्यकर्ता भाजपा के ऐसे हैं जैसे एक मतलब फौज का आदमी होता है ना, बॉर्डर पे खड़ा होता है, सीने में गोली खाता है। भाजपा का कार्यकर्ता उस ढंग का है। और मैं कहता हर कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता ऐसा है कि भाई साहब आप देखोगे गोविंदपुरी क्षेत्र का हूँ, 4 शराब के यहाँ पे ठेके खोले गए,
और हमारे यहाँ के गोंदपुरी, आप तो कह रहे आप वालों ने कहा है, मैं कहता हूँ गोंदपुरी की औरतों ने, आदमियों ने, सब बच्चों ने आंदोलन किया। वो शराब के ठेके जब बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात वहाँ लगा के हनुमान चालीसा किया, हमने शंख बजाए, तब जाके वो शराब के ठेके खत्म हो गए। अगर वो शराब के ठेके आज खुले होते तो क्या स्कूल के बच्चे निकल सकते, हमारी बहनें निकल सकती थी वहाँ से? ये देखो कि भदौड़ी जी क्या कर सकते हैं। वो ऐसी गुंडागर्दी आप कह रहे हो वो नहीं कर सकते, वो ऐसे बंदों को जड़ से उखाड़ने का काम कर सकते हैं, ये 100% है। भदौड़ी जी एक प्रिय लोग नेता है, यहाँ के बहुत अच्छे हैं। ये तो रहा बीजेपी का रिएक्शन, जोरों और शोरों से चल रहा है बीजेपी का कैंपेन और हम अभी लाते रहेंगे आपके पास ज्यादातर अपडेट्स। देखते रहिए आधान।